बड़ी बहन की शादी से पहले अचानक एक दिव्य शक्ति शैनची जागृत हो गई। वह केवल अपने हाथ से किसी सूखी टहनी को छूती तो वह फिर से हरी भरी हो जाती और तुरंत फल देने लगती। इस चमत्कारी शक्ति के कारण बड़ी बहन ने निश्चय किया कि वह अपने पिता से बात करेगी और उन्हें यह फैसला बदलने के लिए मनाएगी कि उसकी शादी 50 वर्ष के एक बूढ़े जमींदार से कर दी जाए। वह पूरे विश्वास के साथ अपनी छोटी बहन से बोली कि बाहर इंतजार करना, वह अच्छी खबर लेकर लौटेगी। लेकिन छोटी बहन को अच्छी खबर नहीं मिली। इसके बजाय उसने देखा कि पूरे कबीले के पुरुषों को अचानक इकट्ठा किया जा रहा है। अफरा तफरी के बीच उसकी माँ उसे पकड़कर घर ले गई और बताया कि कबीले में बहुत बड़ी घटना घटी है। सभी पुरुषों को कुलदेवता के मंदिर सभा भवन में बुलाया गया है और सभी महिलाओं को अपने कमरों में बंद रहने का आदेश दिया गया है। छोटी बहन को कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन वह बड़ी बहन की चिंता में बेचैन थी। जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो उसने एक चाल चली। उसने एक स्टूल खिड़की से बाहर फेंककर उसे तोड़ दिया और खुद छिप गई ताकि पहरेदारों को लगे कि वह भाग गई है। जब पहरेदार उसे खोजने निकल गए तो वह चुपके से बाहर निकली और मंदिर के पास एक पेड़ पर चढ़ गई। वहां से उसने देखा कि उसके पिता और कबीले के सभी बुजुर्ग मौजूद थे। वे बड़ी बहन की शक्ति को लेकर अत्यंत उत्साहित दिखाई दे रहे थे। तभी उसने कबीले के मुखिया को कहते सुना कि बड़ी बहन आज रात निश्चित रूप से मर जाएगी और उसकी मृत्यु के बाद वह दिव्य शक्ति उसके शरीर से निकलकर किसी दूसरे व्यक्ति को चुन लेगी। इसलिए सभी पुरुष मंदिर के बाहर एकत्र होकर उस शक्ति द्वारा चुने जाने की प्रतीक्षा करेंगे। तब छोटी बहन को सच्चाई समझ आई। वे सब बड़ी बहन की शक्ति छीनना चाहते थे। वह तुरंत चुपके से उस स्थान पर पहुंची जहां बड़ी बहन को बंद रखा गया था। वहां उसे पता चला कि यह दिव्य शक्ति महिलाओं के लिए स्वर्ग का दिया हुआ वरदान थी। इससे कोई धनवान बन सकता था या लोगों का उद्धार कर सकता था। लेकिन सदियों से पुरुष इस शक्ति को महिलाओं से छीनते आ रहे थे। पिता और कबीले के बुजुर्गों ने बड़ी बहन पर दबाव डाला कि वह अपनी शक्ति सौंप दे और चुपचाप शादी कर ले। लेकिन बड़ी बहन का स्वभाव अडिग था। जब उसे एक विष की पुड़िया मिली तो उसने उसे तुरंत निगल लिया, यह सोचकर कि उसकी मृत्यु से पिता की योजना विफल हो जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह जहर जानबूझकर उसके सामने गिराया गया था। उसके पिता चाहते ही थे कि वह आत्महत्या कर ले, क्योंकि केवल उसकी मृत्यु के बाद ही वह शक्ति किसी और को हस्तांतरित हो सकती थी। इस तरह बड़ी बहन अपनी मृत्यु तक पिता और पूरे कबीले की साजिश से नहीं बच सकी। उसकी मृत्यु के बाद वह दिव्य शक्ति उसके शरीर से निकलकर आकाश में एक विशाल तलवार के रूप में प्रकट हुई। उसी समय छोटी बहन ने किसी के आने की आहट सुनी और वह पूजा की मेज के नीचे छिप गई। वहां